हेलो फ्रेंड्स, आज हम बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम यूनिट 1 जनरल फार्मास्यूटिक्स में ये टॉपिक कवर करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेट्स फर्स्ट बिगिन विद डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म डिवाइडेड होती है यूनिट और बल्क में। यूनिट मतलब कि जो सिंगल वाले होते हैं, जैसे कि सैशे, कैप्सूल्स, पिल्स, पाउडर्स और टैबलेट्स। जो सैशे होते हैं वो वेट एंड ड्राई सील होते हैं। कैप्सूल्स सॉफ्ट, हार्ड एंड माइक्रो कैप्सूल्स होती है, जो कि ओरल, सपोजिटरीज और ऑइंटमेंट्स हो सकती हैं। जो टैबलेट्स होती हैं वो होती हैं ओरल, लॉजेंजेस, बकल, सबलिंगुअल और च्यूएबल। जो बल्क होती है वो डिवाइडेड होती है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आते हैं फाइन पाउडर और ग्रैन्यूल्स। जो ग्रैन्यूल्स हैं वो एफोवेसेंट और नॉन एफोवेसेंट होते हैं, और जो एक्सटर्नल वाले हैं वो है टूथ पाउडर, ईयर पाउडर, स्नफ, ऑप्थेल्मिक, डस्टिंग पाउडर। लिक्विड डोजेज फॉर्म है मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनो माने कि सिंगल फेज वाला और बाइफेजिक मतलब दो फेज है। मोनोफेजिक में है इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइडेड। जो इंटरनल है उसमें है ड्रॉप्स और एलेक्सर्स। एक्सटर्नल में आते हैं लोशन, लिनेमेंट्स, गार्गल्स, माउथ वॉश, ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, नोज ड्रॉप्स, इन्हेलेशंस। और बाइफेजिक में आते हैं इमर्शन और सस्पेंशन, जो कि होती है ओरल, एक्सटर्नल, पेरेंथ्रल और ऑप्थेल्मिक। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है वो डिवाइड होती है एक्सटर्नल यूज़ और इंटरनल यूज़ के लिए। एक्सटर्नल यूज़ में है हमारे ऑइंटमेंट्स, प्लास्टर्स और सपोजिटरीज। ऑइंटमेंट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं हम ऑलिजिनस, वाटर वॉशेबल, एब्सॉर्प्शन, एमल्शंस। और जो सपोजिटरीज होती हैं उन्हें डिवाइड किया जाता है रेक्टल, वेजाइनल, यूरेथ्रल, नेज़ल, ईयर कोन्स, आई डिस्क्स। देन इनकी डेफिनेशंस हैं। जो टैबलेट होती है वो एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, जिसमें पाउडर या क्रिस्टलाइन ग्रैनुलर फॉर्म होती है। ड्रग की जो कि कंप्रेस्ड होती है या मोल्डेड होती है एक डिस्क में। देन ओरल टैबलेट, ये इसको हम स्वेलो करते हैं वाटर के साथ या डिज़ोल्व करते हैं पानी में लेने से पहले। और ये ऐसे डिज़ाइन होती है कि ये रिलीज़ करती है ड्रग को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारे जीआईटी में एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में और रेयरली उसका लोकल इफ़ेक्ट हो। देन लॉजेंजेस टैबलेट, जो हमारी चूसने वाली टैबलेट होती है, इसको ऐसे बनाया जाता है कि ये प्रोड्यूस करे कंटिन्यूस इफ़ेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन पे हमारी थ्रोट के, और इसकी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट नहीं होता है इसमें शुगर होती है, गम होती है, स्लो रिलीज़ होती है मेडिकामेंट की, और ये हार्ड और कोहेसिव होती है, और ये कफ रेमेडी की तरह यूज़ की जाती है। देन बकल टैबलेट, ये होती है एक स्मॉल फ्लैट टैबलेट जिसको इंसर्ट की जाती है थ्रू दी बकल बाउच, यानी कि चीक से, जहाँ पे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं डायरेक्टली थ्रू दी ओरल म्यूकोजा स्लोली। सबलिंगुअल टैबलेट, ये ड्रग होती है जो डिस्ट्रॉय हो जाती है या इनएक्टिवेट हो जाती है जीआईटी में, लेकिन उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है थ्रू म्यूकोजल टिश्यू ऑफ द ओरल कैविटी। वो इस फॉर्मुलेशन में दी जाती है, और इसको हम टंग के नीचे रखते हैं ताकि स्लो रिलीज़ होता है ड्रग का। ये ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है टिश्यू के थ्रू, जो कि टंग के नीचे होता है। देन च्यूएबल टैबलेट, जिसको हम तोड़ते हैं और च्यू करते हैं हमारे दांतों से इंजेक्शन से पहले, जैसे कि एंटासिड या फिर विटामिन टैबलेट्स को लेते हैं, और ये रिड्यूस कर देती है कि जो हमारी ड्रग है उसमें ईसोफेगाइटिस ना हो। ईसोफेगाइटिस होता है जब जो टैबलेट हो जाती है वो ईसोफेगस में फंस जाती है और डिज़ोल्व होती है। देन पिल्स, पिल्स होती हैं स्मॉल राउंड मास सॉलिड मेडिसिन का, जो कि हम स्वेलो करते हैं बिना च्यू करे। देन कैप्सूल्स, ये सिमिलर होती हैं सिलिंड्रिकल सैशे से और अवेलेबल होती हैं डिफरेंट साइजेस में। जो मटेरियल होता है वो होता है जेलेटिन, हार्ड या फिर
फ्लेक्सिबल, जो हार्ड या सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आती हैं। देन 2 पीसेस एक साथ फिट करते हैं एक दूसरे को और होल्ड करते हैं ड्रग को, और जिसमें ड्रग होती है वो यूजुअली लिक्विड होता है उसमें। देन माइक्रो कैप्सूल्स होती है बहुत ही छोटी कैप्सूल जिसमें ड्रग, डाई या फिर बाकी अदर सब्सटेंस होते हैं और टेम्पररी इनएक्टिव। देन सैशे, ये होती हैं डिस्क या फिर सिलेंड्रिकल शेप डिवाइसेस जो कि राइस पेपर या फिर वॉफर से बनते हैं और लोअर और अपर पार्ट होता है। देन इसकी स्लाइटली ब्रॉड फ्लैंज होती है। देन ये जो मेडिसिन होती है जिनका टेस्ट डिसएग्रीबल यानी कि अच्छा नहीं होता, उसको हम इन दोनों के बीच में रखते हैं हाफ्स के और उसे सील कर देते हैं। ये ड्राई और वेट सील। जो ड्राई सील होता है वो शैलो सिलेंड्रिकल बेस होता है और स्लाइटली लार्ज स्लिप होती है कैप के ऊपर, और जो वेट होती है पानी से उसे सील किया जाता है। देन डस्टिंग पाउडर, ये एक मेडिसिन का फॉर्म है जिसमें एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम डस्ट करते हैं या डालते हैं अफेक्टेड पार्ट पे। जो पाउडर्स होते हैं वो मिक्सचर होते हैं ड्राई फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स या फिर केमिकल्स के, जो कि इंटेंड की जाती है इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़ दोनों के लिए, और ये वन टाइम यूज़ के भी होते हैं जैसे कि इनो। देन जो पाउडर होता है उसको हम यूनिट और बल्क डोजेज फॉर्म दोनों की तरह यूज़ करते हैं जैसे कि मेडिकेशन में बोला गया है। देन सपोजिटरीज होती है सेमी सॉलिड टू सॉलिड मोल्डेड प्रिपरेशन जिनको हम इंसर्ट करते हैं रेक्टम में, वहाँ वो मेल्ट होती है, डिज़ोल्व होती है, डिस्पर्स होती है और एक्सर्ट करती है एक सिस्टमैटिक इफेक्ट। देन उनका जो वो फैट, वैक्स, ग्लिसरॉल, जेलेटिन जेली होता है। देन ऑइंटमेंट्स होती है सेमी सॉलिड ग्रीजी प्रिपरेशन जिनको हम अप्लाई करते हैं स्किन, रेक्टम या फिर नेज़ल म्यूकोजा में, और जो इनका बेस होता है वो एनहाइड्रस होता है और उसमें मेडिकामेंट होती है सोल्यूशन या फिर सस्पेंशन की फॉर्म में। देन ग्रैन्यूल्स होते हैं फ्री फ्लोइंग ड्राई कॉन्ग्लोमेरेट्स पार्टिकल्स के, जो कि 1 to 5 मिलीमीटर होते हैं डायमीटर में, और इनका अनप्लेजेंट टेस्ट होता है और इनको हम पानी में डिज़ोल्व करके लेते हैं। देन टूथ पाउडर, जो कि पाउडर टीथ की क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। ईयर पाउडर, जो कि हमारे ईयर्स को ड्राई और रिड्यूस करता है ओडर को। देन जो स्नफ्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली इनहेल करते हैं नोज़ के थ्रू। देन जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती है ये आई की ट्रीटमेंट या आई के इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती है। देन जो एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो इसमें बेसिस होते हैं वो मिक्सचर होता है सिट्रिक और टार्टरिक एसिड का जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, और जो मेडिकामेंट होती है उसमें इंक्लूड की जाती है और होती है सैकरिन या सुक्रोज जिसको हम स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ऑइंटमेंट जो होती है ये ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन होती है जिसको हम स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं। ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है एक्सटर्नल यूज़ के लिए, और इसमें जो बेस के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है जो कि एक ग्रीसी सब्सटेंस होता है बेस। एमल्शन, जो सेमी सॉलिड एमल्शन होती है ऑयल और वाटर की, तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट ऑयल होता है, और जो अगर सस्पेंशन होती है फैट पार्टिकल्स की वाटरी बेस में। देन जो प्लास्टर होता है ये बनता है, इनकॉर्पोरेट करते हैं मेडिकामेंट को एक रेजिनस या फिर वैक्सी बेस में जिसको मेल्ट किया जाता है या स्प्रेड किया जाता है सूटेबल बेकिंग मटेरियल पे। देन सपोजिटरीज होती है मेडिकल प्रिपरेशन जिनको हम इंसर्ट करते हैं रेक्टम में या वेजाइना में डिज़ोल्व होने के लिए। देन रेक्टल सपोजिटरीज होती है जिनको हम रेक्टम में लगाते हैं, और जो वेजाइनल सपोजिटरीज होती है उनको हम वेजाइना में लगाते हैं। यूरेथ्रल सपोजिटरीज होती है यूरेट्रस के लिए, ईयर कोन्स होती है ईयर के लिए, आई डिस्क होती है आई के लिए। देन पेसरीज होती हैं स्मॉल सॉल्युबल ब्लॉक जिनको हम इंसर्ट करते हैं वेजाइना में ताकि इन्फेक्शन को हराया जा सके या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह। देन
क्रीम होती है ट्रॉपिकल यूज़ के लिए जिसमें वाटर होता है एज बेस। पेस्ट में एक या उससे ज़्यादा ड्रग सब्सटेंस होता है ट्रॉपिकल एप्लीकेशन के लिए, और हाई अमाउंट ऑफ सॉलिड होता है देन ऑइंटमेंट। इनहेलर होती हैं फाइन पाउडर्ड सब्सटेंस सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन ड्रग सब्सटेंस की जिसको हम नेज़ल रूट के थ्रू लेते हैं। देन एरोसोल होती है प्रिपरेशन जिसमें प्रोडक्ट को पैक किया जाता है प्रेशराइज्ड कंटेनर में, और जिसको हम यूज़ करते हैं परफ्यूम, रिलीफ फ्रॉम इरिटेशन या बाइट्स के लिए। जो ड्रॉप्स होती है वो सॉल्यूशन होती है ड्रग्स की जिनको हम ड्रॉप करके लेते हैं। और एलिक्सर्स होते हैं स्वीट एंड क्लियर ओरल कलर्ड एरोमेटिक हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड जिसमें अल्कोहल और वाटर दोनों प्रेजेंट होती है। लोशन होती हैं प्रिपरेशन सॉल्यूशन में या सस्पेंशन फॉर्म में जिसको हम अप्लाई करते हैं अफेक्टेड पार्ट पे विदाउट फ्रिक्शन, मतलब ज़्यादा मल के हम उसे नहीं लगाते। और जो लिनेमेंट्स होती हैं ये विस्कस होती हैं, ऑयली होती हैं, फ्री फ्लोइंग सॉल्यूशन होते हैं ड्रग के अल्कोहल में जिसको हम अप्लाई करते हैं स्किन पे रब करके, और ब्रोकन स्किन पे इसको नहीं यूज़ करना। देन जो गार्गल्स होते हैं ये एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम लोकल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं थ्रोट में। ये डिस्पेंस्ड होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जिसमें दी होती है डायरेक्शंस कि इसको डाइल्यूट कैसे करना है वार्म वाटर के साथ यूज़ करने से पहले। देन माउथ वॉश जो होते हैं ये भी लिक्विड प्रिपरेशन होती है ट्रीट करने के लिए माउथ के इन्फेक्शंस को या प्रोवाइड करने के लिए एक फीलिंग फ्रेशनेस की, जैसे कि ये गार्गल से मिलती है और ये ओरल हाइजीन के लिए यूज़ होते हैं। आई ड्रॉप्स सॉल्यूशन होते हैं ड्रग्स की जिसको ड्रॉप किया जाता है आई में, ईयर ड्रॉप्स को ईयर में, नोज़ ड्रॉप्स को नोज़ में वहाँ के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। जो इन्हेलेशंस होती हैं जो रिलीव करती है कंजेशन को या इन्फ्लेमेशन को थ्रोट के या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के। जो एमल्शंस होती हैं ये होती हैं मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मतलब कि वो दोनों में मिक्स नहीं होंगे और जिसमें एक फेज जो होता है वो डिस्पर्स्ड होता है, दूसरे में इन फॉर्म ऑफ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में। देन जो सस्पेंशंस होती हैं ये हेट्रोजीनस बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होते हैं कंटिन्यूअस फेज में, जिसमें ऐड करते हैं हम सूटेबल एजेंट जिसको हम सस्पेंडिंग एजेंट कहते हैं। लिनिटस होती है थिक मेडिसिन जिसको हम कफ के लिए यूज़ करते हैं, और सिरप होता है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन शुगर का विद या विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट। देन प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो एक ऑर्डर होता है इशूड बाय अ फिजिशियन, डेंटिस्ट और अदर प्रॉपरली लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर to a pharmacist giving instrumentation regarding the dispensing of prescribed medicine। मतलब कि एक ऑर्डर होता है जो कि फिजिशियन, डेंटिस्ट या कोई भी जिसके पास लाइसेंस हो मेडिकल प्रैक्टिशनर एक फार्मासिस्ट को देता है, जिसमें वो इंस्ट्रक्शन देता है कि जो उसने मेडिसिन दी है उसको डिस्पेंस कैसे करना है। देन इसकी टाइप्स होती है OTC ड्रग्स जो कि होती है ओवर द काउंटर। ये लीगल ड्रग्स होती है जो कोई भी खरीद सकता है ड्रग स्टोर से बिना प्रिस्क्रिप्शन के, जैसे कि एस्पिरिन, एंटासिड्स, कफ सिरप्स एक्सेट्रा। देन आती हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ये लीगल ड्रग्स होती हैं जिनको ऑर्डर करता है डॉक्टर या फिर कोई रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, सिर्फ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट उसको सेल कर सकता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को। और ये फर्दर डिवाइडेड होती हैं ब्रांड नेम में और जेनेरिक प्रिस्क्राइब्ड ड्रग में। जो ब्रांड नेम में है जैसे कि जो नई
मेडिकल एजेंट्स होते हैं जिनको पेटेंट किया जाता है और पास करते हैं मार्केटिंग को ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जब पेटेंट्स इफेक्ट होते हैं, जो कि 20 इयर्स का होता है ड्रग की डिस्कवरी से लेकर के, और 7 to 13 इयर्स उसके कमर्शलाइजेशन तक का। तो जो कंपनीज़ है वो डेवलप कर लेती हैं सक्सेसफुल पेटेंटेड ड्रग्स, जिनको वो रिवॉर्ड करते हैं वेरी वेल, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं जब पेटेंट प्रोटेक्शन पीरियड चल रहा होता है। देन जो जेनेरिक प्रिस्क्राइब ड्रग्स होती है, जब जो पेटेंट्स होता है वो एक्सपायर हो जाता है, तब जो कंपनीज जो स्पेशलाइज्ड होती हैं उस डोजेज फॉर्म डेवलपमेंट में, वो मैन्युफैक्चर कर सकती हैं और मार्केट कर सकती हैं उसका बायो इक्विवेलेंट वर्जन ब्रांडेड ड्रग्स का एक लो कॉस्ट में। मतलब कि जब ब्रांड नेम के साथ होती है, जब तक उसके पास पेटेंट होता है तब तक वो हाई प्राइसेस रखती है, लेकिन जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तब वो उसको लो कॉस्ट पे उन्हें सेल करना पड़ता है, क्योंकि कोई बेसिक रिसर्च या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिए होते हैं उनको जेनरिक बनने के लिए। पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें आती है डेट, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, RX सिंबल, सुपरस्क्रिप्शन, देन मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन या फिर इंस्क्रिप्शन, देन सब्सक्रिप्शन या फिर डिस्पेंसिंग डायरेक्शंस, सिग्नेचरा या डायरेक्शंस फॉर द पेशेंट्स, रिफिल इंफॉर्मेशन, स्पेशल लेबलिंग और अदर इंफॉर्मेशन, नेम, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। देन जो सबसे पहले जो डेट है जिस दिन प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है या ऑर्डर दी जाती है, उसी दिन फिजिशियन वो वाली डेट डलती है। और डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है ताकि वो इस्टेब्लिश कर सके कोई मेडिकल रिकॉर्ड होता है पेशेंट का, या फिर फाइंड कर सके केसेस जहाँ पे पुरानी प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट करना पड़ता है लॉन्ग टाइम में, जैसे कि अस्थमा या फिर हाइपरटेंशन के केसेस में होता है। और जो डेट इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जब फिल की जाती है प्रिस्क्रिप्शन को कंट्रोल सब्सटेंस के लिए, जो ड्रग एब्यूज़ कंट्रोल की जाती है और अमेंडमेंट होती है, वो ये बोलता है कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर की गई है कंट्रोल सब्सटेंस के लिए, उसको डिस्पेंस करना है या रिन्यू करना है फॉर मोर देन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए डेट ज़रूरी है। देन नेम, एड्रेस वगैरह पेशेंट के लिए, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके पेशेंट को करेक्टली, और करेक्ट स्पेलिंग्स वगैरह उसमें होनी चाहिए। और एड्रेस, टेलीफोन नंबर भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट को कांटेक्ट करना पड़ता है बाद में। और एज और जेंडर इम्पॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन है, या चेक करने के लिए डोज कि कितनी डोज देनी है मेडिसिन की। देन सुपरस्क्रिप्शन या फिर जो RX सिंबल होता है वो इंट्रोडक्शन देता है टू दी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, और ये एक लैटिन वर्ड है जो कि आया है रिसाइप, जिसका मतलब है कि यू टेक। पुराने ज़माने में इस सिंबल को कंसीडर किया जाता था कि ये ओरिजिनेट हुआ है जुपिटर के साइन से, और जो कि है गॉड ऑफ हीलिंग, ताकि क्विक रिकवरी हो जाए पेशेंट की। देन जो इंस्क्रिप्शन होती है, इसमें नेम, स्ट्रेंथ, क्वांटिटी बताई जाती है मेडिसिन की जिसे प्रिपेयर करना है। अगर कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन होती है तो इंस्क्रिप्शन को डिवाइड किया जाता है 4 टाइप्स में: एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव, एनी अदर करेक्टिव मेजर्स, ताकि अवॉइड की जा सके पॉसिबल इनकम्पैबिलिटीज, एक्सीपिएंट्स और व्हीकल्स। देन जो सब्सक्रिप्शन होती है ये बताता है कि कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी है फार्मासिस्ट को कि कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे डिस्पेंस करनी है। देन जो सिग्नेचरा है, लैटिन में इसका मतलब है टेक। ये डायरेक्शन होती है जिसको लेबल पे डालना है प्रिस्क्रिप्शन की, और ये बताता है डायरेक्शन की कैसे और कब डोजेज फॉर्म लेनी है या अप्लाई करनी है। देन रिफिल इन्फॉर्मेशन होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट के लिए कि उनकी मेडिसिन रिफिल हो सकती है बिना प्रिस्क्राइबर के पास जाए।
तो सिग्नेचर, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है प्रिस्क्राइबर का, मतलब ये पता चल जाए कि किसने प्रिस्क्राइब किया है। और अगर जो प्रिस्क्रिप्शन होती है जो कि नारकोटिक है या फिर कंट्रोल सब्सटेंस का उसमें यूज़ हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन कि क्या क्या एरर्स हो सकती है प्रिस्क्रिप्शन में, जैसे कि एब्रीविएशन। अगर मतलब एब्रीविएशंस का यूज़ होता है तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे फार्मासिस्ट कुछ गलत समझ ले मीनिंग को, तो इस वजह से एब्रीविएशंस का यूज़ अवॉइड करना चाहिए। देन नेम ऑफ द ड्रग, कुछ ड्रग्स होती है जैसे कि जिनका नाम एक जैसा लगता है या एक जैसा सुनाई देता है, तो इस वजह से, जैसे कि डिजिटॉक्सिन और डाइगॉक्सिन, तो इनमें कंफ्यूजन हो सकती है। इंडोसिन, लिंकोसिन। देन नेक्स्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन इन प्रिस्क्रिप्शन। देन ये है कि स्ट्रेंथ मतलब कि जो अवेलेबल होती है मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स, तो अगर जो फार्मासिस्ट है उसका एक रॉन्ग डिसीजन होगा कि वो अगर गलत स्ट्रेंथ की मेडिसिन दे देगा, उस पर प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी, तो प्रिस्क्रिप्शन में स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो वो अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रेंथ तो नहीं दे सकता, इसलिए स्ट्रेंथ का होना ज़रूरी है। देन डोजेज फॉर्म, मतलब ये बताना चाहिए कि ये कैसी डोजेज फॉर्म है, क्योंकि कुछ मेडिसिन होती है कि वो एक से ज़्यादा डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, लिक्विड, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, तो फॉर्म है उसमें लिखी होनी चाहिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। देन डोज हाई या लो डोज है वो प्रिस्क्राइबर के साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे पीडियाट्रिक डोजेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी कभी जो रीज़नेबल डोज है वो दी जाती है फ्रीक्वेंटली, जैसे कि एक प्रिस्क्राइबर है वो सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन दे रहा है हर 4 घंटे के बाद, तो उसे बार बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इनको 1 से 2 डे देना पड़ता है। फॉर द पेशेंट्स, मतलब पेशेंट्स को भी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि उनको इनकम्प्लीट नहीं कोर्स लेना है या फिर कुछ बीच में अपनी मर्ज़ी से चेंजेस नहीं करने हैं। जो क्वांटिटी है ड्रग की वो सेम टाइम पे और जितनी बोली है उतनी ही लेनी है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बताना है कि कोई लगाने वाली कोई गलती से खा ना ले। देन इनकम्पैटिबिलिटीज़, ये चेक करना है कि कोई भी उसमें फार्मास्यूटिकल या फिर थेराप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ ना हो प्रिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जो डिफरेंट मेडिसिन है प्रिस्क्राइब्ड की गई है सेम पेशेंट को, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट ना कर जाए आपस में और कोई हार्म ना करे पेशेंट को। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होती है उन्हें हमें खानों के साथ नहीं देना होता, क्योंकि वो डिक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। प्रोसेसिंग या हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, कैसे जो फार्मासिस्ट होता है वो प्रिस्क्रिप्शन बनाता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करता है, वो कुछ स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तो वो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर लेता है, फिर उसे रीड करता है, चेक करता है, तो फिर उसको नंबर डालता है, उस पर डेट डालता है, देन प्रिपेयर करता है, कंपाउंड करता है, लेबलिंग करता है, मतलब उसको ड्रग पहले बना के देते थे, आजकल तो बनी बनाई मिलती है, उस पर लेबल लगाता है, देन रीचेक करता है उसको, फिर डिलीवर करता है, काउंसलिंग होती है, देन रिकॉर्ड करता है और फिल करके दे देता है, देन प्राइस करता है प्रिस्क्रिप्शन की, क्योंकि उसमें कॉस्ट लगानी पड़ेगी इंग्रेडिएंट्स की, कंटेनर्स की, उसका अपना टाइम, उसकी सर्विस जो वो दे रहा है, और बाकी एक्सपेंसेस जैसे कि उसको रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, एडवर्टाइजिंग कर रहा है। पोस्टोलॉजी, जो पोस्टोलॉजी होती है, ये होती है कि अमाउंट ऑफ डोज विच इज़ टू बी गिवन। तो जैसे ग्रीक में इसको 2 वर्ड से लिया गया है, पोसोस और लोगोस। पोसोस का मतलब है हाउ मच और लोगोस है साइंस ऑफ डोज। तो ये इससे हम डोज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले
एज के बेसिस पे हम रूल लगाते हैं यंग्स रूल, जो कि होता है कि चाइल्ड्स डोज इज इक्वल्स टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। देन नेक्स्ट हम लेते हैं डिलिंग्स रूल। चाइल्ड्स डोज होती है एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज। देन एज के बेसिस से तो ये दो रूल्स है। देन बॉडी वेट के लिए हम क्लार्क्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जो कि होता है चाइल्ड्स डोज इज इक्वल्स टू चाइल्ड्स वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 इंटू अडल्ट डोज, या फिर चाइल्ड्स वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। देन सरफेस एरिया के हिसाब से जो परसेंटेज होती है अडल्ट डोज की, वो होती है सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू 100, या फिर चाइल्ड्स डोज होती है जिसको हम नोमोग्राम्स मेथड कहते हैं, चाइल्ड्स बॉडी सरफेस एरिया इंटू अडल्ट डोज इन mg, और ये मीटर स्क्वायर में है, डिवाइडेड बाय 1.73। काउलिंग्स इक्वेशन ये कहती है कि चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स एट द नेक्स्ट बर्थडे डिवाइडेड बाय 24 इंटू अडल्ट डोज। देन फ्राइड्स इक्वेशन आती है, ये कहता है, ये होती है बर्थ से लेके 1 ईयर ओल्ड तक के बच्चों के लिए होती है, मतलब एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। देन नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग, जैसे कि है एज। एज में क्या होता है कि चिल्ड्रन को कम डोज चाहिए देन अडल्ट्स, तो हमने अभी फॉर्मूलाज भी देखे जो कि डोज कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है। देन सेक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट विद सेक्स हॉर्मोन्स, जैसे जो फीमेल है उनको स्मॉलर डोज चाहिए दैन मेल, क्योंकि मेल में बॉडी फैट ज़्यादा होता है। देन बॉडी वेट, जो यूजुअल डोज होती है ड्रग की मेंशन्ड होती है जनरली 70 kg के अडल्ट के लिए, तो जो डोज कैलकुलेशन होती है एबनॉर्मली थिन या फिर ओबेस पेशेंट्स के लिए वो ज़रूरी होती है, कैलकुलेट की जाती है, जो कि बॉडी वेट के हिसाब से। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि कहाँ से हम ड्रग दे रहे हैं। जनरली जो एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की वो डिक्रीज़ हो जाती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, और फिर नेक्स्ट आती है सबक्यूटेनस। होता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होती है ड्रग की, मतलब कि जो टाइम चाहिए होता है ब्लड लेवल को 50% से नीचे आने में। इनिशियल पीक लेवल जो मेन फैक्टर होता है वो बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे कि हम रिसरपाइन को ट्रांसक्यूलेजर की तरह यूज़ करते हैं। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि जो स्टिमुलेंट टाइप ऑफ ड्रग्स होती है उनको हम डे टाइम में लेते हैं, और जो सेडेटिव ड्रग्स मतलब जो नींद आती है उनको हम नाइट में लेते हैं। तो जो डोज होती है वो सेडेटिव ड्रग की वो हायर होगी नाइट में। देन इमोशनल फैक्टर, जो पर्सनालिटी और बिहेवियर होता है फिजिशियन का, वो इन्फ्लुएंस करेगा इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग। जो ड्रग्स जिनको हम डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ करते हैं साइकेट्रिक। देन प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, में जैसे कुछ लोगों को लगता है कि वो बीमारी हैं, तो फिर ऐसे लोगों को ना शुगर कोट करके खाली टैबलेट्स दी जाती है। देन एक्यूमुलेशन, इसमें क्या होता है जो ड्रग एक्यूमुलेट होती है बॉडी में, अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन से। देन एडिटिव इफेक्ट, जो टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, 2 या उससे ज़्यादा ड्रग जिनको हमने एक साथ लिया होता है वो उनके इंडिविजुअल इफ़ेक्ट से ज़्यादा आता है। देन सिनर्जिज्म, ये होता है जो 2 या उससे ज़्यादा ड्रग्स को हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो उन दोनों का एक्शन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंटागोनिज्म,
ये होती है कि एक ड्रग का एक्शन अपोज हो रहा है दूसरी ड्रग से सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम में। देन आइडियोसिनक्रेसी होती है कि कोई एलर्जी हो जाती है हमें किसी ड्रग से। देन टॉलरेंस होती है जो हमारी अनयूजुअल रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस होती है किसी ड्रग के लिए। टैकीफाइलैक्सिस होती है जब एक ही ड्रग को हम बार बार लेते रहते हैं तो जो रिसेप्टर होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, इस वजह से जो ड्रग है उसका एक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। देन मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, जैसे कि चेंज हो जाता है ड्रग के इफ़ेक्ट में, या चेंज होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, एसिड बेस बैलेंस में, बॉडी टेम्परेचर में, या किसी दूसरे फिजियोलॉजिकल फैक्टर में जो मॉडिफाई कर देता है ड्रग के इफ़ेक्ट को। जैसे कि एब्जॉर्प्शन होती है आयरन की जीआईटी से मैक्सिमम होती है अगर जो इंडिविजुअल है उसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है। देन एडिशन, लास्ट है पोटेंशियल। That's all for now. Thank you. Like my video, share it and subscribe to my channel. Please don't forget to drop a comment.